कभी डार्ट बोर्ड पर निशाना लगाया है? मकसद तो भाई बड़ा सीधा सा है ना? बस बुल आई को हिट करना है। तो साइंस और पैमाइश में भी बिल्कुल यही काम हो रहा होता है। बस यहाँ नताइज कहीं ज्यादा अहम होते हैं। आज हम यही जानने वाले हैं कि साइंस की दुनिया में बुल आई पर निशाना लगाने का असल मतलब क्या है। तो एक सवाल जहन में आता है, प्रिसाइज होना बेहतर है या एक्यूरेट? अब शायद लगे कि भाई ये एक ही चीज नहीं है क्या? अक्सर लोग ऐसा ही समझते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये दो बिल्कुल अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं और इनके दरमियान जो फर्क है ना, उसे समझना साइंस से लेकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी तक हर चीज के लिए बहुत जरूरी है। चलें इसको जरा गहराई से देखते हैं। आज हम इसी डार्ट बोर्ड की मिसाल से शुरू करेंगे ताकि प्रेसिशन और एक्यूरेसी के बीच का फर्क समझ सकें। फिर हम देखेंगे कि सही टूल्स चुनना क्यों जरूरी है, अपने स्कोर को रिकॉर्ड कैसे किया जाए, और आखिर में ये सब कुछ हमारी असल दुनिया में इतनी अहमियत क्यों रखता है। तो चलें शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला हिस्सा, हमारा बुल आई आखिर है क्या? साइंस में बुल आई वो एक हकीकी वैल्यू है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, चाहे वो किसी सितारे का फासला हो या किसी दवा की बिल्कुल सही डोज। हर पैमाइश जो हम करते हैं ना, वो उस टारगेट को हिट करने की एक कोशिश होती है। ये बात बिल्कुल पत्ते की है। बेहतरीन नताइज के लिए दोनों चीज़ें चाहिए, प्रिसिजन भी और एक्यूरेसी भी। ये सिर्फ एक या दूसरे की बात नहीं है। तो अगर ये दो अलग चीज़ें हैं तो फिर इनका असल मतलब क्या है? और ये बात हमें हमारे मरकजी मौजू पर ले आती है, प्रिसिशन बामुकाबला एक्यूरेसी, यानी अपने निशाने को समझना। चलें उसी डार्ट बोर्ड की मिसाल पर वापस चलते हैं और देखते हैं कि ये तस्वुरात अमली तौर पर कैसे नजर आते हैं। तो चलें 3 मुख्तलिफ सिनेरियोज देखते हैं। पहले सिनेरियो में प्रिसिशन तो है लेकिन एक्यूरेसी गायब है। यहां नजर आ रहा है कि सारे तीर एक दूसरे के कितने करीब हैं। यह है कंसिस्टेंसी, मतलब बार बार निशाना एक ही जगह लग रहा है। बस मसला यह है कि वो जगह ही गलत है। अब इसके बिल्कुल उलट, यहां हमारे पास एक्यूरेसी है लेकिन प्रिसिजन नहीं। तीर पूरे बोर्ड पर बिखरे हुए हैं, लेकिन अगर इन सब का औसत निकाला जाए ना, तो वो बुलाई के बिल्कुल करीब आके गिरता है। यानी पैमाइशें मजमूई तौर पर सही वैल्यू के आसपास हैं। और आखिर में यह है वो चीज जिसे हम कहते हैं द गोल्डन स्टैंडर्ड। सारे तीर एक साथ जुड़े हुए हैं और बिल्कुल बुलाई पर हैं। ये नताइज ना सिर्फ कंसिस्टेंट हैं यानी प्रिसाइज, बल्कि दुरुस्त भी हैं यानी एक्यूरेट। पैमाइश का असल मकसद यही होता है। तो इस बसरी सबक को अब वाज़े तारीफों के साथ पक्का कर लेते हैं। प्रिसिशन का ताल्लुक है रिपीटेबिलिटी या कंसिस्टेंसी से। क्या पैमाइशें बार बार एक जैसी आ रही हैं, जबकि एक्यूरेसी का ताल्लुक है करेक्टनेस से। क्या पैमाइश असल वैल्यू के करीब है? तो अब जब हम प्रिसिशन और एक्यूरेसी के दरमियान फ़र्क समझ गए हैं, तो अगला सवाल यह है, इसे हासिल कैसे किया जाए। निशाना कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर टेढ़े डार्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो बुल आई पर निशाना कभी नहीं लग सकता। पैमाइश में भी यही उसूल लागू होता है। जो आला यानी टूल इस्तेमाल हो रहा है वही प्रिसिजन का तयन करता है। जरा वक्त की पैमाइश पर एक नजर डालते हैं। हर तरह के टूल्स मौजूद हैं और हर एक की अपनी प्रिसिजन की सतह है। अब हजारों साल पुराने किसी फॉसिल की उम्र नापने के लिए कोई स्टॉप वॉच तो इस्तेमाल नहीं करेगा ना, है ना? और ओलंपिक की रेस को पेंडुलम क्लॉक से तो नहीं नापा जाएगा। हर काम के लिए एक सही टूल होता है। बस एक लम्हे के लिए इस नंबर को देखें। ये है 1 सेकंड का 10 अरबवां हिस्सा। ये है एक एटॉमिक क्लॉक की प्रिसिशन। ये हमें याद दिलाता है कि इंसानी पैमाइश की सलाहियतें कितनी नाकाबिल यकीन हद तक आगे बढ़ चुकी हैं। ये डार्ट्स फेंकना नहीं, ये तो लेजर से निशाना लगाने वाली बात है। ठीक है, तो सही टूल भी चुन लिया और पैमाइशें भी ले ली, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ। अब इन नताइज की रिपोर्टिंग करनी है और वो भी ईमानदारी से। साइंस में ये काम उतना ही अहम है जितना खुद पैमाइश करना, और इसका मतलब है राउंडिंग के उसूलों को समझना। अच्छा, तो राउंडिंग, ये वो 2 बुनियादी उसूल हैं जो हम में से ज़्यादातर लोग स्कूल से जानते हैं। ये सब इस बात को यकीनी बनाने के लिए है कि कोई अपने आले की सलाहियत से ज़्यादा प्रिसिशन का दावा ना करे। अगर जिस हिस्से को हटाया जा रहा है वो 5 से बड़ा है तो ऊपर की तरफ राउंड किया जाता है, अगर 5 से कम है तो नीचे की तरफ। सादा सी बात है। चले एक मिसाल देखते हैं। इस नंबर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है। हमें 6 और 7 को हटाना है। क्योंकि पहला हिस्सा जिसे हम हटा रहे हैं यानी 6 वो 5 से बड़ा है, इसलिए हम इससे पहले वाले 5 को बढ़ाकर 6 कर देते हैं। आसान है ना? लेकिन तब क्या होता है जब नंबर बिल्कुल 5 हो? यहां मामला थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। हमेशा ऊपर राउंड करने से बचने के लिए, जिससे डेटा में एक तरफ झुकाव आ सकता है, साइंसदान एक खास उसूल इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले वाले नंबर को देखा जाता है। अगर वो ताक है तो उसे बढ़ा दें, अगर वो जुफ्त है तो उसे वैसे ही छोड़ दें। ये बस चीजों को गैर जानिबदार रखने का एक तरीका है। यहां ये असूल अमल में नजर आता है। पहली मिसाल में
क्योंकि 5 से पहले वाला हिंसा यानी 5 एक ताक अदद है, इसलिए हम इसे 6 पर राउंड अप करते हैं। दूसरी मिसाल में क्योंकि 4 एक जुफ्त अदद है, इसलिए वो 4 ही रहता है। ये एक छोटी सी तफसील है, लेकिन साइंसी रिपोर्टिंग को गैर जानिबदार रखने के लिए ये बहुत अहम है। तो हमने प्रिसिशन, एक्यूरेसी, टूल्स और राउंडिंग के बारे में बात की, लेकिन डॉट बोर्ड और क्लासरूम से बाहर ये सब आखिर अहम क्यों है? हमें इसकी फिक्र क्यों करनी चाहिए? असल बात यह है, प्रिसिजन यकीनी बनाती है कि फोन का हर पुर्जा बिल्कुल फिट हो जाए। एक्यूरेसी यकीनी बनाती है कि दवा की खुराक जान बचाए, नुकसान ना पहुंचाए। और ईमानदाराना रिपोर्टिंग, ये वो गोंद है जो पूरे साइंसी निज़ाम को जोड़ कर रखती है। ये तसव्वुरात सिर्फ ख्याली नहीं है, ये हमारी जदीद दुनिया की बुनियाद हैं। और आखिर में इस सवाल पर बात खत्म करते हैं। अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए, क्या कोई ऐसा शोबा है जहां मुस्तकिल मिजाजी यानी कंसिस्टेंसी मुकम्मल दुरुस्तगी से ज्यादा अहम हो? शायद हर सुबह कॉफी का एक ही कप बनाना। अगर कोई तलाश करना शुरू करे तो प्रिसिजन और एक्यूरेसी हर जगह नजर आएंगी।